with a rousing applause. And हम लोग गुजारिश करते हैं दरभंगा के खिलाड़ी को यहाँ आने के लिए, कोई एक मेंबर दरभंगा टीम के यहाँ आना चाहिए. Mr. Rakesh, please come down here. और मनीष, राहुल, सोनू, नरसिम्हा, संतोष एंड नरेश. कौन आ रहा है दरभंगा टीम से यहाँ? कोई एक चाहिए दरभंगा टीम से. धमाका अब सबसे ले ले कुमार, पंगा तू कर दे धमाका, चल आज मचा दे दंगा दे चौका. and now we are getting ready for the first ball. And सबके चहीते मसूद भाई, मसूद भाई. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनका, टाइमिंग अच्छा है. First ball now. और एक बढ़िया सा शॉट ऑफ साइड में. कोई तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा, कोई तेरे आगे टिक पाए. And that's the second ball, and Darbhanga has a good beginning. 1 for no loss. बड़े बड़े Hyderabad has very good bowlers, starting with मसूद भाई. उसके बाद अपना स्टार बॉलर है रंजन भाई. सबका कंप्लेंट यही रहता है that रंजन भाई slow ball, slowly, very very slow. And this is a good ball. रंजन भाई इज एक्टिवली फील्डिंग. बहुत मुश्किल से बॉल पकड़ रहे हैं. अरे मैं जो फ्लो में आता हूं वो बोलता हूं, आप भी कुछ बोलो. एंड दैट्स द फर्स्ट विकेट फॉर हैदराबाद. जय हिंद दोस्तों. गॉट बिहाइंड. कैसा लेते फिर मसूद भाई got his first wicket. Beautiful line and length. कैसा लेते फिर The very third ball of the first over. मालूम ना क्या बेटा, समझ में आया. Now the first down batsman is Sanjeev Pandey coming to the crease. Masood Bhai going for his length, and he's as usual, everybody knows he's a very good bowler with the line and length, perfect line and length on the offside. ये जो ओरिजिनल उंगली बाबा है. And again, Masood Bhai is consistent line and length, bowling very well. रंजन भाई फील्डिंग करते हुए बॉलिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं. And here comes the last ball of the over. And that's a beautiful shot on the offside to the point, and it's going on to the four ball. जय हिंद दोस्तों. Wonderful fielding. Okay. सबको मिलेगा, कोई धक्का मुक्की करेगा नहीं. So the next bowler is रवि साहब. अपने बॉलिंग क्रीज पे आते हुए बॉल को आजमाते हुए नंबर 7 की जर्सी पहनी है उन्होंने. महेंद्र सिंह धोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन धोनी साहब का
जो काम होता है उसमें से एक और काम इन्होंने एडिशनल ले लिया है बॉलिंग करने का। और स्ट्राइक इन पे है कुमार जी मिश्रा, जिन्हें गदाधारी भीम के रूप में पहचाना जाता है। उनकी बॉलिंग बैटिंग स्टाइल में मैं बता दूं आपको, उनको डिफेंड करना नहीं आता। और ये वाइड बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई, मेरे ख्याल से रवि साहब ने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी पिच पे, और ये गेंद यूं ही डाल दी। तो 1 रन और बढ़ा दरभंगा के स्कोर में। और ये रवि साहब की बॉलिंग थोड़ी सी ऊपर उठती हुई बॉलिंग थी, लेग साइड में इसको फ्लिक कर दिया है गदाधारी भीम ने। 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और बहुत ही कंफर्टेबली। और 1 रन और जुड़ गया है दरभंगा की टीम में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ के क्रिकेट के टर्म्स में जो टेक्निकलिटी होती है वो किसी को समझ में आती नहीं है, पहली बात। और हमारे जो एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं वो बीच बीच में, जैसे मैंने इन्हें तंग किया तो ये शुरू कर रखे हैं। और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। 1 और रन बढ़ गया है दरभंगा के खाते में। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद ने अभी अपना खैरात खोल रखा है, 1-1 रन करके दरभंगा का स्कोर बढ़ा रहे हैं। बैट्समैन को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी गेंद थी, इसको फॉलो थ्रू में आकर के खेला है। गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ। 1 रन और बनाया है यहाँ पे संजीव पांड्या ने। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, और ये पांड्या जो अपने पास टीम में हुआ करता था वो थोड़ा लंबा था, उसी का ये मिनी वर्जन है संजीव पांड्या। और एक बार फिर रवि टू कुमार जी मिश्रा। कुमार जी मिश्रा ने एज यूजुअल अपना गदा भांजा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, वाइड नहीं दिया अंपायर ने। बॉल मिस करी बॉल बैट को, और कोई रन नहीं, कोई चेंज नहीं स्कोर में, केवल 1 बॉल बढ़ा है। रवि एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर ये बॉल थी, इसको फिर से मारने की कोशिश की बट मिस किया। एक और कीमती बॉल दरभंगा ने मिस किया है। 1 और रन शायद वो ले सकते थे इसको धीमे से चलते हुए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मिस करा। पुनः एक बार रवि दौड़ते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट को पार किया, और ये बॉल फिर से उसी लाइन लेंथ पे डाला। इस बार इन्होंने आराम से इस बॉल को खेला है लेग स्टंप पे, जहां पे हमारे माननीय श्री कैपिटल C कैपिटल M एंड D साहब ने इस बॉल को पकड़ा है। चंदन साहब इसको बोलते हैं। 1 रन मिला दरभंगा की टीम को। रवि अपने ओवर की शायद आखिरी गेंद फेंकेंगे ये, और ये गेंद भी मिस करा संजीव पांड्या ने। मेरे ख्याल से उसके कद का ये डिमेरिट है कि वो कोई गेंद को ऐसे मिस कर जाते हैं। दरभंगा के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि अभी 1 ही विकेट गिरा है, और अभी जो विकेट गिरा है मिस्टर मनोज झा का, वो जनरली जब गांव गली में क्रिकेट खेलते हैं तो तभी आउट होते हैं जब उनके सामने आकर के बॉलर बोलता है माँ कसम तुम आउट हो, अब चले जाओ। पता नहीं अब ये उन्होंने कैसे मान लिया ये बात, और वो चले गए। तो मनोज झा जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और 1 विकेट पे 8 रन ओवर तीसरा अभी चालू होगा। तीसरा ओवर अभी जस्ट स्टार्ट होगा, और तीसरा ओवर हमारे सबसे चालबाज गेंदबाज जो हैदराबाद में जाने जाते हैं, रंजन झा। इनके लेंथ का पता नहीं, इनके स्पीड का पता नहीं, कभी फास्ट कभी स्लो, किधर डालेंगे कुछ पता नहीं, उनको भी नहीं मालूम होता कहां डालना है। और जर्सी नंबर 15, इस 15 नंबर के पीछे बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। दाएं हाथ से ओवर द विकेट फेंकते हुए, और ये गेंद अनप्रिडिक्टेबल बॉल बिल्कुल ही यॉर्कर लेंथ पे लॉन्च हुई। बैट्समैन को लगा एकदम पुल टॉस आ रही है, और गेंद किधर टप्पा खाई और टपाटप होते हुए पीछे चले गई। 15 उनका डेट ऑफ बर्थ है। ये गेंद एक बार फिर से उन्होंने डाला है, और एक कैच मिस किया है यहाँ पे हमारे चंदन साहब ने, और 1 रन भी मिला दरभंगा को। तो मैं बता रहा था आपको, उन्होंने 15 नंबर का जो जर्सी पहना है दरअसल उनका डेट ऑफ बर्थ है। आप लोग भी याद रखेंगे उस डेट ऑफ बर्थ को। और हाँ, ये नए यूट्यूबर हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्हीं के बदौलत अभी आप यूट्यूब पे इस मैच को लाइव देख पा रहे हैं। तो रंजन झा हैदराबादी को सब्सक्राइब करते हुए आप लोग इस मैच का आनंद लीजिए। ये एक और गेंद थी, वाइड बॉल हुई, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती जा रही थी, लगभग खदेड़ करके मारना चाहा संजीव पांड्या ने, लेकिन ये गेंद उनके पहुंच से बाहर थी। एक बार फिर रंजन झा दाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्लो बॉल फेंकने की कगार पे, और ये फिर से उन्होंने एक बॉल सेम वही लेंथ पे फेंका था, लेकिन इस बार
बैट से कांटेक्ट हुआ गेंद का, 1 रन बहुत ही कंफर्टेबली उन्होंने लिया और इसी के साथ दरभंगा का स्कोर हो गया है 11। तीसरे ओवर का अभी बॉलिंग चल रहा है, 3 बॉल कंप्लीट हो चुके हैं। विनय हमारे पास में जर्सी नंबर 6 में है और उस बंदे की खासियत क्या है कि वो बहुत ही एक्टिव होता है इस फील्ड में, तो मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। ये फिर एक बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती से कट कर दिया है और यहाँ पे जो फील्डर हैं मेरे ख्याल से राकेश है, सन्नी है, यस सन्नी ने लुढ़कते लुढ़कते इस गेंद को किसी भी तरह से पकड़ा। वो हेल्दी साइज के फील्डर हैं, किंग साइज फील्डर उन्हें बोल सकते हैं, तो किसी भी तरीके से उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके इस बॉल को फेंक दिया रंजन साहब के पास। 1 रन हुआ इसमें और स्कोर बढ़ करके 13 पे पहुंचा है। रंजन साहब फिर से राइट आर्म से ओवर विकेट और ये गेंद बुरी तरीके से मिस करा, बुरी तरीके से मिस करा। 1 विकेट शायद बन जाना चाहिए था अभी हैदराबाद को, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है क्रिकेट। और यह आखिरी गेंद है इस तीसरे ओवर की और ये लगभग फुल टॉस थी। एक बार फिर इस गेंद में से खासियत थी यार, रंजन साहब की डिलीवरी पे जो दिखता है गेंद, वहां पे बैट्समैन को समझ में आता फुल टॉस आ रहा है और वो एकदम से ड्रॉप डाउन होता है और वो चले जाता है यॉर्कर लेंथ पे और वहीं पे स्पीड की वजह से बैट्समैन मात खा जाते हैं और उस गेंद से विकेट मिलते मिलते रहा इस बार। बहुत ही अच्छा ओवर रंजन साहब का, तीसरा ओवर उन्होंने कंप्लीट करा। ओवरऑल स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। नए कमेंटेटर हमारे सतीश साहब कुछ देर के लिए मामला संभालेंगे, लेके आते हैं फिर अपने एक पद कमेंट से आपको। ये बॉलर विनय है, तो ओवर टू यू मिस्टर सतीश। थैंक यू नितेश सर। और ये देखिए अभी आज कितना सुंदर बॉल था, मिस कर दिया और बाई में 1 रन। एक रन, काफी अच्छा रोमांचक मैच दोनों टीमों के बीच। हाँ, महेश को बुलाया जा रहा है और आ गया महेश, बैकअप लीजिए। और ये कुमार का जबरदस्त शॉट और ये 4 रन, पहला चौका दरभंगा के लिए और बहुत ही शानदार तरीके से उसको नहीं कवर कर पाए। बॉल की स्पीड काफी तेज थी और उनके बाएं हाथ के उंगलियों से निकल गई। अच्छा खासा दरभंगा के स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पे। ये याद रहे, ध्यान रहे कि ओवर 10 ओवर का ही मैच है और ये दूसरे बैट्समैन को भी चांस आना है, इसलिए सूझबूझ के साथ दोनों बैट्समैन अपने रन स्कोर को बढ़ाते रहें, अपने टीम के लिए स्कोर करें। हैदराबाद से भी गुजारिश है कि वो विकेट गिराते रहें ताकि दर्शकों जन में काफी उल्लास हो। और ये काफी शानदार शॉट और ये देखिए उनके हाथों से निकलती जा रही है बॉल। 2 रन कंप्लीट कर लिया दरभंगा टीम ने और इसी के साथ उनका धीरे धीरे स्कोर बढ़ते जा रहा है। अब उन्हें चौको छक्के की जरूरत पड़ रही है और बॉलर तो बॉलिंग तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मायूस फील्डिंग से। ये देखिए शानदार शॉट, कुमार मिश्रा का शानदार शॉट जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी अच्छा दरभंगा टीम, आप लोग जोर से ताली बजाइए, बैट्समैन को उसको उल्लास को बढ़ाते रहिए। फील्डिंग में थोड़ा और जोश लाना होगा। फील्डर साहब फर्स्ट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग में अभी कितना रन हो गया? 24 रन हो गए, 1 विकेट के नुकसान पे और चौथा ओवर चल रहा है। फील्डरों में दोनों साइड से इशारा हो रहा है बैकअप करने के लिए।
फील्डर थोड़ा सा और तेजी मसूदी दिखाइए। ये अभी बोल्ड होते होते बच गए, लेकिन बॉल ऊपर से निकल गई। 4 ओवर की समाप्ति के उपरांत 24, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 1 विकेट के नुकसान पे। अब उम्मीद है कि नए बॉलर आ रहे हैं। नए बॉलर मुकेश जी डिसाइड कर रहे हैं कौन बॉलिंग करेंगे। हमारे कैप्टन साहब ने उन्हें मुकेश जी को 5वां ओवर फेंकने के लिए मिस्टर मुकेश। स्कोर 24, 6 ओवर, 4 ओवर 24, 6 का रन रेट आप लोग का है। आप थोड़ा सा पास करते रहिए, क्योंकि आप नजदीक में हैं। सुनिए और समझाइए आगे वाले को। ये देखिए बैट्समैन भागते खरीदते बॉल को मारना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बॉल को पिकअप नहीं कर पाए। मुकेश जी का ये शानदार बॉलिंग बैट्समैन को समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए उन्होंने क्लिक कर दिया। और फील्डर से गुजारिश है कि वो बॉल फेंकने के पहले ही थोड़ा सा बैकअप लेते रहें, आगे की ओर बढ़ें। इसलिए आप में देर हो रही है, तो थोड़ा सा कैप्टन साहब से अनुरोध होगा कि फील्ड को थोड़ा फुर्तीला बनाए, सभी खिलाड़ी को थोड़ा फुर्तीला बनाए। ये नेक्स्ट बॉल, फिर वही बॉल उसी दिशा में, और ये लग रही है कि और देखिए 1 रन से संतुष्ट करना पड़ा। यहाँ 2 रन हो सकती थी। मैं बार बार दरभंगा को कह रहा हूं कि ये 10 ओवर का मैच है, 5वां ओवर चल रही है, और आप स्कोर को आगे बढ़ाइए, स्कोर को आगे बढ़ाइए। बहुत ही खूबसूरत बॉल मुकेश का, बैट्समैन को समझ में नहीं आया किस दिशा से आएगी बॉल। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बैट्समैन को ने बीट कराया। मुकेश जी बॉलिंग में ये बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, बॉल को उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बॉल कर रहे हैं। काफी खूबसूरत बॉल। और ये नेक्स्ट अगली बॉल क्लिक कर दिया थर्ड मैन की ओर, और बहुत ही सुंदर फील्डिंग, शानदार। तालियों से स्वागत किया जाए फील्डर का, विनय जी का। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, एक क्षण के लिए भी मौका नहीं दिया बैट्समैन को रन बनाने का। और काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग मुकेश जी के द्वारा, मात्र 2 रन उन्होंने दिए। नो वाइड, नो स्कोर 26 रन, 5 ओवर के नुकसान पे 26 रन, 5 ओवर के नुकसान पे मात्र 26 रन। ये भी अच्छा बॉल रंजन सर का। इनका बॉल बैट्समैन को समझ में आ जाए तो बड़ी बात। ये 6ठा ओवर चल रहा है। इनके जर्सी के पीछे 15 नंबर लिखा हुआ, मतलब समझ जाइए इनका डेट ऑफ बर्थ है। और ये अगली बॉल देखिए, अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे वही हुआ। कुमार मिश्रा को समझ में नहीं आया बॉल, जबकि वो काफी लंबे समय से ओपनिंग करते आ रहे हैं। पिच का मुआयना करिए, बॉल को सीधा देखिए। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए अपने ही पैरों पे मार लिया कुदारी। आप नजर बनाए रखे बॉल पे, बहुत चतुर बॉलर हैं, कब किधर फेंकेंगे समझ में नहीं आएगा। बॉलिंग की इसी खासियत के कारण जाने जाते हैं रंजन सर। देखिए हमारे मित्र कुंदन जी ने उनके बारे में कुछ 2 लाइनें कही। बॉल किस तरह से बैट्समैन के पास भेजना है, इनकी कला को अभी तक किसी बैट्समैन ने नहीं समझ पाया है। और जैसा कि हर बॉल पे बीट करते नजर आ रहे हैं, और इस बॉल पे भी दोबारा से बीट किया है। कुमार जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे खेलें, कम से कम बैट से भी टच हो। देखिए हमारे नेक्स्ट बॉल का इंतजार कीजिए, देखिए किस दिशा में जाएगा। ये देखिए, अब माइक को हम माननीय
ज्ञान देवता रितेश सर को भी माइक होल्ड। धन्यवाद सतीश जी, आपका माइक संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छह ओवर में 27 रन का स्कोर अभी अभी बना है और अभी जो ओवर समाप्त हुआ था चंदन सर ने वो ओवर किया था और 1 रन उन्होंने उस पूरे ओवर में दिया है। और रंजन साहब शायद रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, थक गए हैं, तो जैसा कि उन्होंने काफी जोश में बॉलिंग करी है तो जाहिर सी बात है कि उनको अभी और अब बॉलिंग को संभाल रहे हैं मिस्टर मुकेश झा। दाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं, थोड़े से मोटे कद काठी के हैं, बॉल में कितना वजन होता है अभी देखना पड़ेगा। और दाएं हाथ से ओवर द विकेट कुमार जी मिश्रा को, ये बॉल एक पटकी हुई बॉल थी और इसको हुक कर दिया है ऑफ साइड में। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा शॉट था और ये 4 रन मिलेंगे इस पर बैट्समैन को। पहली ही गेंद पर स्वागत किया है कुमार जी मिश्रा ने अपना गदा भांज करके ऑफ स्टंप पे। ये बॉल थी, बहुत ही पटकी हुई बॉल थी, इसको हुक करा और बहुत ही बेदर्दी से एक 4 रन के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ दरभंगा टीम का स्कोर 7 ओवर में 7वां ओवर भी चल रहा है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद एक गेंद अभी गुजरी है और 36 रन का स्कोर है दरभंगा टीम का। एक बार फिर इस बॉल को हल्का सा पुश किया और भाग करके 1 रन पूरा किया है कुमार जी मिश्रा ने। और अब आए हैं स्ट्राइक इन पे संजीव पांड्या। अभी एक फील्ड रिप्लेसमेंट हुआ है, रंजन साहब के बदले में फील्ड में गए हैं राहुल, जिनकी अभी अभी शादी तय हुई है, तो वो अभी पूरे जोश में है और मेरे ख्याल से उसका इफेक्ट उनके खेल पे देखने को मिलेगा। और ये गेंद बहुत ही पटकी हुई गेंद फेंकने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा लेंथ पे पटकी गई और इसको किसी तरीके से बुहार दिया एक तरीके से और 1 रन और पूरा किया है दरभंगा की टीम ने और स्कोर हो गया 33। और मुकेश अपने ओवर की अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट रहेगा और ये 4 रन के लिए भेज दिया है लॉन्ग ऑफ पे कुमार जी मिश्रा ने। ये बेहतरीन शॉट और पहली बार अब लग रहा है कि उनका बैट, उनका जो गदा है वो गेंद से कनेक्ट हो रहा है और अब प्रॉपर तरीके से चलने लगा है उनका बल्ला। तो इसी के साथ स्कोर बढ़कर के हो गया 37। 7वां ओवर अभी प्रगति पे है और मुकेश झा को अब सोचना पड़ेगा क्योंकि उनके बॉल्स पे वो वजन दिख नहीं रहा है। 2 चौके खा चुके हैं वो इस ओवर में। और अपने ओवर की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर वाइड की तरफ जा रही थी, बट अंपायर ने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और ये एक गेंद उनका बिना किसी रन के गया है। अभी स्कोर अभी भी फिलहाल 37 रन पे स्थिर बना हुआ है। अब मुकेश झा अपने ओवर की अगली गेंद, दाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस गेंद को फिर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन अभी मिसफील्ड होने का चांसेस देख रहे हैं कुमार जी मिश्रा। कोई मिसफील्ड नहीं हुआ, कोई रन नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। 37 पर अभी भी दरभंगा का स्कोर अटका पड़ा है। जहां तक अभी डिमांड हुआ मौसम का और यहाँ के माहौल का, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिच बिल्कुल पाटा है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। आप बैट्समैन के लिए बहुत ही अच्छी पिच है जिसमें दिखाया अभी विशाखापट्टनम और बेंगलोर की टीम ने कि कैसे बैटिंग की जा सकती है अगर आपके पास में वाकई में बैटिंग की टेक्निक्स हो और आप थोड़ा सा धैर्य रखते हो वहां पे खेले। किरण ने अभी 50 रन बनाए अपने पारी में नॉट आउट और वासु साहब ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी और उन्होंने भी एक अच्छा खासा स्कोर दिया था और 10 विकेट से हराया था पटना और मुंबई की टीम को। तो इस मैच की शुरुआत के बाद अब जो है वो अंत तक पहुंचने जा रही है एक पारी। 8वां ओवर लेकर के आए हैं चंदन झा साहब। दाएं हाथ से ओवर द विकेट करते हैं और इनका एक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी का इतिहास रहा है और बहुत ही सलीके से सजा के गेंद फेंकते हैं और उतने ही सजा करके इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ा दिया है बैट्समैन ने। 4 रनों के साथ कोई मर्सी नहीं किया,
कंपनी के हेड होने के नाते एक जो रेस्पेक्ट दिखना चाहिए था इस गेंद में वो दिखाया नहीं बैट्समैन ने, और 4 रन बना दिए हैं इस गेंद पर। और इसी के साथ दरभंगा की टीम का स्कोर 41। दूसरी गेंद लेकर के चंदन झा साहब पूरे जोश में फेंका इन्होंने ये गेंद, और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गई थी। 22 में 1 रन दौड़ा, और ये थोड़ा सा थंबल हुआ, यहाँ पे रनआउट के चांसेस हैं। और साथ ही साथ ये वाइड बॉल और रनआउट का इशारा एक साथ आ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुमार जी मिश्रा इस रन को बना नहीं पाए, 1 रन और चुराने के चक्कर में अपना विकेट गंवा पाए। लालच बुरी बला, अभी अभी उनका बल्ला थोड़ा सा कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, और अब वो वापस जा रहे हैं, और उनके मन में जो शंकाएं चल रही होंगी अभी उन्हें जवाब भी देना है, क्यों करा रहे ऐसा, ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला है उनसे। और ये सोचते हुए भारी कदमों से वापस जा रहे हैं। और अब विकेट मेरे ख्याल से डैमेज हो गया है, तो ग्राउंड्समैन नया विकेट पहुंचाएंगे। अंपायर डिमांड कर रहे हैं विकेट का। विकेट डैमेज हुआ है यहाँ पे, ग्राउंड्समैन नया विकेट पहुंचाएंगे वहां पे। मैच कुछ देर के लिए रुका हुआ है, पानी वानी जिसको पीना है पी ले इसी में। और अब गए हैं रोहित सिंह तोमर। ये भी बहुत पुराना खिलाड़ी है, देखने में तो नया लगता है लेकिन है बहुत पुराना खिलाड़ी है। और पहुंच चुकी है दरभंगा की जर्नी। 43 रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं इस पूरे मैच में, 2 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर अभी प्रगति पे है, और 8वां ओवर 8 नंबर की जर्सी पहनने वाले चंदन झा साहब कर रहे हैं। मैं इस 8 के बारे में एक बात बता दूं कि पूरे 0 to 9 के नंबर्स में एक 8 ही ऐसा नंबर होता है जिसके चाल में जो फंसा वो कभी जीवन में नहीं निकल पाता। तो इस नंबर का अपना महत्व है। और 8वां ओवर भी चल रहा है अभी तक। इस ओवर में कुमार जी मिश्रा जो बहुत शुरुआत से बैटिंग कर रहे थे, पहले बॉल से बैटिंग कर रहे थे, वो फंस के वापस जा चुके हैं, और अगले शिकार की तलाश में 8 नंबर की जर्सी पहनने वाले चंदन झा साहब खोज रहे हैं किसको बनाया जाए। और बारिश की हल्की हल्की बूंदें, मैं आपको बता दूं, बारिश की हल्की हल्की बूंदें हमें स्पर्श करने को अब तैयार है। तो डकवर्थ लुइस नियम के लिए मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगा कि वो अपने फॉर्मूले के साथ रेडी रहें, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है इस मैच के दौरान। ये मुंबई का मौसम है, और मुंबई के मौसम के बारे में एक चीज जो बहुत पुरानी है वो कही जाती है कि ये कभी भी बदलता है, किसी भी वक्त इसके चाल चरित्र में बदलाव हो सकता है। तो मैंने अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले कहा था मौसम साफ है और चल रहा है, और 2-3 मिनट में ही बारिश ने बोल दिया अभी रुक बताता हूं। तो मैच अभी रुका हुआ है क्योंकि विकेट जो था वो डैमेज हो गया है, और इस वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को। नए बैट्समैन आ चुके हैं मैदान में, रोहित सिंह तोमर और संजीव पांड्या, ये दोनों खेलने के लिए खड़े हैं, फील्डर तैनात हैं। फिर भी विकेट टूट जाने की वजह से एक्चुअली मैच बाधित है, और मैं ग्राउंड्समैन को बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी विकेट वहां पे दे ताकि मैच आगे स्टार्ट हो सके। और अगर विकेट आने में थोड़ा विलंब है तो मैं अंपायर से बोलूंगा कि अगर कुछ जुगाड़ होता है तो नॉन स्ट्राइक एंड पे वो विकेट लगा करके कम से कम क्रिकेट शुरू कर सके। ये वाला विकेट उधर शिफ्ट कर देगा तो नहीं होगा। ग्राउंड मैनेजर अभी जा रहे हैं फील्ड पे, शायद वो कुछ जुगाड़ कर पाए। कैसा लेते फिर?
और अभी हमारे पास डायस पे आ गए हैं एक्सपर्ट कमेंटेटर DSSN राजू क्या बेटा इंगली बाबा, समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कोई स्नैक्स नहीं लिया है और शायद काउंटर बंद होने वाला था, हड़बड़ी में थे तो वो खाने जा रहे हैं। मालूम ना कैसा लेते फिर मालूम ना क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ सब मेरो वरना जो बच्चा कुछ है ना वो भी हमारे जवान बूम कैसा लेते फिर अब मेरे ख्याल से विकेट का रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर मैदान में वही चहल पहल शुरू होने वाला है और मैं बाकी के जितने भी लोग मैदान में घुस गए थे अपने PR एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैं उनको बोलूंगा कि तुरंत मैदान से बाहर हो जाएं। मैदान में जो आपको एक अभी मोटा सा शख्स दिख रहा होगा राजू रूपानी, उसकी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी से सभी लोग वाकिफ हैं, मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा। उसका बस चले तो इस मैदान को भी खोद के रोड बना दे, डेवलपर है अपना, मुंबई का डेवलपमेंट देखता है। बहुत ही उत्कृष्ट बंदा है। और ये मैच की शुरुआत हो गई है। चंदन साहब ने एक और गेंद फेंका लेकिन ये वाइड बॉल हुई और इस गेंद के साथ में एक जो गड़बड़ी थी वो ये थी कि इस जगह पे डिलीवर नहीं हो पाई, तो वो सही से जो चक्कर होता है ना 8 का वो नहीं आ पाया। एक बार फिर आगे बढ़ते हुए और ये जो गेंद थी अचानक से फुल टच बॉल थी, मिस किया इसे बैट्समैन ने, बहुत ही अच्छे लेंथ को फेंकने की कोशिश हुई थी, इसको लो फुल टच मिस करा, नो रन दरभंगा की टीम को और स्कोर अभी भी 44 रन पे ही स्थिर है। एक बार फिर और ये आउट होने के कगार पर थे, लगी थी बैट में हल्की सी टच हुई, विकेट कीपर ने बिल्कुल ही आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच टपाटप करके नीचे गिरा दिया और बहुत ही निराशा हुई होगी बॉलर को। बैट्समैन अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे होंगे और इस तरीके से दरभंगा एक नुकसान होते होते रह गया। अभी फिर से ओवर की अगली गेंद लेकर के चंदन जा दाएं हाथ से ओवर भी विकेट और एक बार फिर फुल टच बॉल, बिल्कुल पैरों का निशाना लेकर के फुल टच बॉल, हाई फुल टच को लो की तरफ फेंकते हुए वो उन्होंने भेजा था। बैट्समैन ने अपना रिदम मिस किया, कोई रन नहीं बना, विकेट पे लगते लगते बचा। रन अभी भी 45। एक बार फिर ये बहुत ही स्लो गेंद थी, हाफ वॉली की बॉल बहुत ही स्लो और इसके स्पीड से बैट्समैन मार खा गए, बल्ला पहले चल गया और बॉल बाद में आया। इन्हीं बंधु का रूम एक्सेस कार्ड अगर खो गया हो तो मेरे पास उपलब्ध है, अपना रूम एक्सेस कार्ड ताकि चेक कर ले और जिनका खो गया हो मेरे पास आए। एक कार्ड है बिना नंबर का, इन्हीं का गिरा है, तो होटल जाके परेशान होंगे, उससे अच्छा है मेरे से मिलने। ऐसा मैं सब रूम में जाके ट्राई करूंगा, जिसका भी रूम खोला वो मेरा। और अब 46 रन बन चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति पे। 8वें ओवर में 8 नंबर की जर्सी पहने हुए चंदन झा साहब ने एक विकेट लिया और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। एक बार फिर हमारे मसूद भाई बॉल के साथ हाजिर है, नंबर 1 जर्सी, नंबर 1 बॉलर, लंबे कदकाठी के फास्ट बॉलर है और वो अपने चिर प्रतिद्वंदी अंदाज में दौड़ते हुए दाएं हाथ से ओवर से विकेट, ये गेंद मिस करा बैट्समैन ने, बहुत ही सुंदर गेंद थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल थी और इस पर समझ में नहीं आया बैट्समैन को, उन्होंने गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, तो अभी भी थैंक यू रितेश सर। नेक्स्ट बॉल माधो साहब का, ये देखिए बैट्समैन उनको हिट करते हुए कितने तेजी से मारा उन्होंने और 1 रन कलेक्ट किया, काफी अच्छा बैटिंग।
दरभंगा टीम को ये ध्यान है कि मात्र 8-10 गेंदें बच गई होगी, इसलिए उसका भरपूर यूज करे और अधिक से अधिक रन बनाए। नेक्स्ट बॉल जाती हुई रोहित तोमर को और उन्होंने मिस कर दिया। रन आउट होते होते बच गए। भाई का इशारा साथ द्वारा हम लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम। काफी अच्छी बॉलिंग की। लोहा गला देंगे, तीसरे बॉल पर इन्होंने पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, और ये नेक्स्ट बॉल घातक हो सकता है। दुनिया हिला दे हम। बीट हो गए बैट्समैन आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम। काफी छोटा स्कोर पे छा जाएंगे हम, हैदराबाद को प्राप्त करना होगा। हिला देंगे हम, दरभंगा को ये बार बार याद दिला रहा हूँ कि ओ पहली बार सागर पे हम, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, घर घर में हम, नुक्कड़ पे हम, आफत में हम, राहत में हम, अपनी ज़मीं की चाहत में हम, ज़मीं की चाहत में हम, डंडे उड़ा देंगे हम, छक्के छुड़ा देंगे, जलवा दिखा देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। कि भाई देखिए फील्डिंग कैसी होती है। फिर 2 रन उन्होंने लगाए। हम लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, 1 ओवरऑल लोहा बची हुई गला है। देंगे, अब मैं पानी मैच को जला रितेश सर देंगे, के हवाले कर दुनिया रहा हिला हूँ। देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, और अब मैच का आखिरी ओवर है। अभी तक की जो कहानी है लगभग 55 जा रही है। दरभंगा टीम आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, वही रुख अपनाया इसने बैटिंग के दौरान। तूफान इससे को हालांकि कह कम कोई देंगे वहीं पे तू थम, पटना के मुकाबले उन्होंने कम बनाया। पे छा जाएंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 52 और अभी आए हैं रवि 7 नंबर की जर्सी धोनी साहब को रिप्रेजेंट करते हुए रवि साहब और बॉलिंग के लिए बनते हुए ओवर विकेट बैटिंग से है तोमर ने वाइड मांगा अंपायर साहब से लेकिन ये वाइड अंपायर के द्वारा नकार दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूसरी गेंद और इस गेंद को भी बहुत तेज मारने की कोशिश की थी। ये गेंद भी ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी और अंपायर ने इसे वाइड का इशारा किया। 1 रन का इजाफा हुआ दरभंगा के स्कोर में। फिर वही जगह, फिर वही रफ्तार, फिर वही गेंद और फिर वही हिसाब किताब। केवल 4 गेंदें बची है दरभंगा की पारी की और 53 रन स्कोर है। बहुत ही रवि आ गया है और ये एक बार फिर से वाइड करा दिया गया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हैदराबाद ने खाना बोल रखा है, रन दरभंगा के स्कोर को बढ़ाए जा रहे हैं और मैं स्कोर को बोलूंगा कि कितने रन बैट से और कितने रन एक्स्ट्रा से आए हैं वो मुझे जरा बताएं। और फिर ये बुलडॉग ने मारने की कोशिश किया, वही बॉल कहाँ, बैट कहाँ, तोमर बैटिंग को नहीं कर पा रहे अपने बॉलर के बॉल से। एक बार फिर जय हिंद दोस्तों। तोमर को ये बॉल और एक बार इस बार इन्होंने समझदारी का दिखावा किया। 1 रन लिया और स्ट्राइक को चेंज करा। इसी के साथ 10वें ओवर की चौथी गेंद कंप्लीट हुई। 55 रन स्कोर है दरभंगा का। 5वां गेंद 10वें ओवर का 5वां गेंद लेग स्टंप पे गेंद थी और एक बार फिर ऑफ स्टंप के साइड में बढ़ के इसे पुल करने की कोशिश की। वाइड का इशारा है अंपायर का। 56 रन हो गया दरभंगा का और अभी 2 गेंदें और बची हैं इस ओवर में। तो रवि साहब 5वीं गेंद लेकर के आ गए हैं। एक बार फिर उन्होंने ऑफ स्टंप से काफी बाहर करने की कोशिश की। भाग्यशाली है ये ओवर
की 5वीं गेंद थी और इसको वाइड नहीं करा दिया अंपायर ने। तो इस तरीके से अब इस पारी की आखिरी गेंद लेकर के अगर वाइड नहीं हुआ तो रवि साहब दौड़ते हुए गायब होगा विकेट। और इस गेंद को बहुत ही खदेड़ कर मारने की कोशिश की, वाहिद महाका फिर से बैट्समैन ने लेंथ वही है, दौड़ करके ओवर थ्रो में 1 रन लिया, इससे 22 का आया ये रन। और इसी के साथ दरभंगा की पारी यहाँ पे समाप्त हुई। दरभंगा ने 10 ओवर की समाप्ति पे 57 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। तो अब हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है, केवल 5.8 रन पर ओवर में बनाने हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ही कंफर्टेबल दिन होने वाली है हैदराबाद की। अगर रन के हिसाब से देखें तो ऐसा ही कुछ महसूस होता है। पर ये क्रिकेट है, अंतिम गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उत्साह में आकर हैदराबाद शायद वो गलतियां कर बैठे, उस चीज के दरभंगा की टीम मैदान से आते हुई और हैदराबाद की टीम मैदान से बाहर जाती हुई। थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक मैं लूंगा, तब तक आप लोग गानों का आनंद लें। उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं दूसरी पारी में। स्कोर 57, काफी छोटा स्कोर लक्ष्य प्राप्त करेंगे दरभंगा के अगेंस्ट में हैदराबाद की टीम ने काफी सूझबूझ के साथ अपने बॉलर्स को कंट्रोल में रखा और उनका गति को काफी धीमा कर दिया। हालांकि विकेट ज्यादा नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी बॉलर ने काफी सामान्य तरीके से बैट्समैन को बांध रखा। ग्राउंड पर आ चुके हैं। इनका कैप्टन आरसीबी किशोर झा सर अपने सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट का गाइडलाइन समझाते हुए, काफी स्कोर तो कम है लेकिन जीत की भावना उनमें प्रबल है। तो आई होप वी विल ट्राई बेस्ट। कुमार मिश्रा काफी अपनी कदा से मिश्रा ने 27 बॉल में 27 रन बनाए, काफी अच्छा योगदान दरभंगा के लिए। लेकिन थोड़ा सा और तेजी दिखाते तो काफी और अच्छा काउंटर पे आ गए, उनको बॉल प्रोवाइड किया गया और नरेली बॉल से कोई बात नहीं, स्कोर काफी लो है लेकिन दरभंगा की टीम इसको स्ट्रगल करेगी। जो कि काफी 10 ओवर में ठीक हो गया। को कंट्रोल करना होगा मैच जीतने के बाद। वो हैदराबाद और बैंगलोर से उनका मुकाबला है और वो ऑल द बेस्ट दोनों बैट्समैन को, ऑल द बेस्ट। माननीय सीएमडी साहब श्री चंदन कुमार झा 8 नंबर की जर्सी के साथ बल्ला को
और कौन है भाई? जर्सी कितना है? 7 जो धोनी का रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बैट्समैन को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जितने भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि तालियों से स्वागत किया जाए बैट्समैन का। एक जोरदार ताली। 7 और 8 एक साथ। देखिए क्या 7 और 8 दोनों एक साथ। हमारे जेएमडी साहब है ओपनिंग करने जा रहे हैं बैटिंग। ज्ञान देवता सर बोले अभी दिखा दिया स्थान पे कुंदन जी आए हैं। कुंदन जी अपना मंतव्य रखेंगे इस ग्राउंड के बारे में। अब वो फाइनल खड़ी में कुंदन जी अच्छे आदमी है, अच्छे प्लेट पर कमेंट करेंगे और भाई सामने से हटिए प्लीज प्लीज। आपको कमेंट और ये पहला रन पहली गेंद और ये दूसरी रन भी देखिए क्या फुर्ती है, क्या फुर्ती है। आप लोग देखिए इस जज्बा को समझिए। एक रन की जगह पे उन्होंने 2 रन कलेक्ट कर लिया। क्या फुर्ती है। ये दूसरी गेंद नवल जी बॉलर है दूसरी गेंद से चंदन कुमार को करते हुए और उन्होंने काफी तो बॉलर को भाई थोड़ा दाएं बाएं हो जाइए। ओवर पहली ओवर की तीसरी गेंद चंदन जी फेस करेंगे। ये उन्होंने फेस किया और अच्छे से बॉल को डिलीवर किया। काफी अनुभवी क्रिकेट के मामले में रुचि रखने वाले क्रिकेट में जोश भरते हुए सभी खिलाड़ी परिवार को इन्होंने 2015 में पटना से शुरू किए थे मैच और आज देखिए 2022 ओहो कट लगाया बैट से। रन लेना चाहते थे लेकिन सामने वाले खिलाड़ी उनको मना कर दिया। पिच का मुआयना करते हुए हमारे दोनों बैट्समैन सूझबूझ के साथ रन गति को आगे बढ़ाएं और काफी शॉट पे खड़े हैं हमारे किशोर झा सर कैच लपकने के लिए। और ये देखिए बच गया जरा सा, नहीं तो अभी वो बाएं हाथ का अनुभवी खिलाड़ी क्रिकेट को खाली दिलो जीन में उत्साह भरते हुए कहीं भी वो क्रिकेट खेलने के लिए बेताब हो जाते हैं। बेताब बादशाह क्रिकेट का। और ये देखिए उनकी अगली गेंद ओह वाइड। अगर ये वाइड नहीं होती तो शायद इसमें चौका छक्का लग सकता है। देखिए भाई सीधे आ जाइएगा तो नो बॉल हो जाएगा, इसलिए टाइम आएगा। और ये अगली गेंद चंदन सर को ये देखिए उनका अपना नया तरीका बॉल को आसानी से क्लिक कर दिया और एक रन चुरा लिया। और ये दूसरी रन वाह 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 वाह। हमने अभी शुरू में बताया था क्या फुर्ती है। पहले बॉल पे 2 रन लिया था जहाँ 1 रन होनी चाहिए थी और फिर उन्होंने दूसरी बार ये दिखाया ओवर की अंतिम गेंद पर मात्र 1 रन बननी थी जिन्होंने 2 रन चुरा लिया। 1 ओवर में 5 रन दरभंगा के अगेंस्ट हैदराबाद ने बनाए। लक्ष्य ओवर 2 ओवर है। 58 रन बनाने हैं हैदराबाद टीम को 10 ओवर में, जिसमें 1 ओवर समाप्त हो गई है। ओवर के उपरांत 5 और अभी संजीव पांड्या गेंदबाजी के लिए बैट्समैन मिस्टर रवि है जो जी में स्पॉट है और काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो उम्मीद करें कि दरभंगा टीम इनको आउट करे, लेकिन
दूसरी ओर से देखें तो हैदराबाद 3 स्कोर में जाने के लिए उसको सोचेंगे कि बिना आउट हुए हम लोग पूरा लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे अभी पूर्व में मैच हुई थी तो हैदराबाद की विशाखापट्टनम की टीम बिना विकेट खोए लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। सेम वही चीज यहाँ है। दर्शक दीर्घा में लोग चाह रहे हैं कि चौको छक्के की बरसात हो, लेकिन अच्छी बॉल और वो बीट हो गए, समझ नहीं पाए गेंद गति को। वो स्टार्ट लिए थे हिट करने के लिए बट गेंद की गति को नहीं समझ पाए और उन्होंने बॉल को छोड़ दिया। ये नेक्स्ट बॉल दूसरी बॉल और काफी तेज से वो शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बॉल की गति उनको चक्कर लेके चली गई। दूसरी छोर पे चंदन झा सर वेट कर रहे हैं उनको बैटिंग कब मिले। भाई सिंगल लेकर रोटेट कीजिए आप इसको। देखिए ये आसानी से क्लिक कर दिया। 4 रन पहला चौका दूसरी गेंद हैदराबाद का तीसरी गेंद पे 9 रन स्कोर हुए और वो जो 3 बार से प्रयास कर रहे थे 2 बार विफल हो गए, तीसरा बार उन्होंने सफलता प्राप्त किया और 4 रन। अब हम आगे का कुंदन जी को रिक्वेस्ट करेंगे और ये देखिए लंबा छक्का। अब वो अपने पूरे फॉर्म पे आ गए हैं। करने की उम्मीद लेके बैठे दोनों बैट्समैन। एक फिंगर रोटेट कर रहे हैं, दूसरा चौको छक्के की बरसात। 15 रन नेक्स्ट गेम। ओवर का ये देखिए अच्छा फील्डिंग। अच्छा फील्डिंग का मुआयना करते हुए काफी तेजी से बॉल को डिलीवर किया। इस ओवर की अंतिम गेंद काफी शॉट में तेजी था, उसी तरह से सिंगर ने दिखाते हुए बॉल को तुरंत डिलीवर कर दिया और 2 रनों से उनको वंचित करके 1 रन बॉल अंतिम दूसरी ओवर के कैच हो जाते। अच्छा कैच से निकाल कर उन्होंने को रोटेट किया और वो अपने बाजू को अपने बाजू में स्ट्राइक रखने के 2 ओवर में 17 रन। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है हैदराबाद टीम को। और नेक्स्ट बॉलर दो मारे जो दरभंगा का एक कॉन्टेक्ट है। और तीसरी ओवर में पहली गेंद फेस करेंगे 8 नंबर जर्सी चंद्रन जी। उनसे उम्मीद है कि वो 54 छक्का क्या बरसात लगाए। देखिए जरा सा चूक करके बहुत अच्छी गेंद उनके कलाइयों से नीचे निकल गई। धन्यवाद सतीश जी। नीरज शाम जोशी मेरे को कमेंटेटर कहीं खो गए हैं, अगर किन्हीं को मिले तो कृपया उन्हें यहाँ पे पहुंचा जाए। और दरभंगा की बॉलिंग अभी प्रोग्रेस पे है। रोहित सिंह तोमर बॉलिंग पे है और बैटिंग कर रहे हैं हमारे 8 नंबर की जर्सी को धारण करने वाले चंदन साहब। और मेरे सामने हिडिंबा खड़ा हो गया है, तो मैं नहीं देख पा रहा। हैदराबाद ने अभी तक 18 रन का स्कोर बनाया है, बहुत ज्यादा चौके छक्के देखने को नहीं मिले जैसा विशाखापट्टनम में
फिर से रोहित सिंह को दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद पता नहीं रोहित ने कहां फेंकी, शायद वो दौड़ते टाइम में कंफ्यूज हो गया था कि यह गेंद मुझे बगल वाले पिच पे फेंकनी है, और बगल वाले पिच पे यह गेंद बिल्कुल सटीक थी। इस पिच के लिए ये नो बॉल थी। तो 19 रन का स्कोर है तीसरे ओवर में हैदराबाद का। दरभंगा ने एक बार फिर से ये बॉल, इस बार पुनः एक बार लगता है दरभंगा हिसाब बराबर करने के मूड में है। कोई पुराना जो हैदराबाद ने भी खोल के रखा था चारा, वो इधर से लंगर के रूप में रिटर्न करने के मूड में है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा रन दिए जा रहे हैं, स्कोर बढ़ के 20 रन। बॉल अभी भी ओवर सही 2 को अभी हार्ड के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से लंगर का एक और प्रसाद हैदराबाद के खाते में 21 रन स्कोर। और इसके पूरे नंबर के साथ रवि ने फायदा उठाया, 4 रन बनाए इस गेम से हैदराबाद के लिए। स्कोर है हैदराबाद का। मुझे लगता है कि आधा सफर हैदराबाद का तय हो चुका है, तीसरा ही ओवर है और बहुत जल्दी हमें नया मैच देखने को मिलेगा। ओवर की चौथी लेकर के आए और एक बेहतरीन छक्का, बेहतरीन छक्का। रवि ने इसको पूरे अपने फुल बैक पे लेकर के लेग स्टंप पे गेंद थी, उसको आगे बढ़ते हुए ठीक है 13 था। एक बार फिर से रोहित सिंह तोमर रवि को, और एक बार फिर वही गति और एक और छक्का हैदराबाद के खाते में जुड़ता हुआ दर्शकों के बीच में जाकर के गिरा ये बॉल। और मुझे लगता है कि हैदराबाद से ज्यादा हड़बड़ी दरभंगा की टीम को है इस मैच को खत्म करने के लिए।